गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद क्यों सुनते हैं और सुनाते हैं, जानिए 10 खास बातें। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 माह लगता है। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा हो या अकाल मृत्यु हुई हो तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे प्रश्न, गया में उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती है जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता है और वे भटकती रहती है। आइए जानते हैं कि मृत्यु के बाद दिव्यांगतों के निमित्त क्यों रखा जाता है गरुड़ पुराण का पाठ। गरुड़ पुराण क्या है? एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सदगति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों को भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। इन्हीं प्रश्नों और उत्तरों की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। क्यों सुनते हैं इसे मृत्यु के बाद? नंबर 1, गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। नंबर 2, 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतिविधियों के बारे में जान लेता है। नंबर 3, आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। नंबर 4, जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सदगति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजनों दोनों ही यह भली भांति जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए। नंबर 5, गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सदगति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले भित्र नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सदगति की ओर ले जाती है, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। नंबर 7, गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई है जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मा का ज्ञान विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 29,000 श्लोकों में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्म, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। नंबर 8, इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्व साधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। नंबर 9, इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीति सार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के पाठ होता है और ये इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सदगति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए। अंतिम समय में किए जाने वाले कृतज्ञों का विस्तार निरूपण किया गया है। नंबर 10, कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सदगति प्राप्त कर या तो पितृलोक में चला जाता है या मनुष्य योनि में जन्म लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता है।
यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।